नमस्कार। आज राहु के उपरांत उसके दूसरे भाग केतु ग्रह की ओर चलेंगे। हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, अनेकानेक मनगढ़ंत योग वर्तमान युग के अनुसार प्रकट हो चुके हैं। ऐसे तमाम योग हैं जिनका ज्योतिष शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। उस विषय पर भी शीघ्र आएंगे। उन विषयों का उन मनगढ़ंत योगों का अभी हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जिन ग्रहों के आधार पर ऐसे मनगढ़ंत योगों के द्वारा पीड़ित व्यक्ति को अंधकार की ओर ढकेला जा रहा है, उन विषयों के आधार पर जो भूमिका प्रस्तुत की जाती है, तो उन भूमिका के अंतर्गत आने वाले ग्रहों का वर्गीकरण, स्पष्टीकरण पहले करना आवश्यक है। इसलिए राहु के उपरांत आज हम केतु पर चर्चा करेंगे। हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, क्योंकि जो वैदिक व्यवस्था है, वेदों का प्रादुर्भाव है, इसका समय ईसा से भी कई हजार वर्ष पूर्व बताया जाता है। यह तो विभिन्न जो ऐतिहासिक अन्वेषक हुए हैं उनकी अपनी गणना है, लेकिन हमारा हिंदू सनातन जो परंपरा है वो वेदों को अपौरुषेय मानती है। तो वेद से ही प्रारंभ करते हैं। केतु क्या है? अष्टाचक्र वर्तते एकनेमि सहस्राक्षम प्रपूर्व विपश्या अर्धेन विश्वम भुवनम जजान वस्यार्थम कतम च केतु। अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 4 और श्लोक संख्या 22। अष्टाचक्र सूर्य से 8 गोलाकार पिंड सृष्टि के में बताए गए हैं, और वे पिंड हैं पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो ब्रह्मांड में जो 8 गोलाकार पिंड दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिनकी खोज हमारे वैज्ञानिकों ने और ऋषियों ने की है, वह एक नेमि यानी जो रथ का पहिया होता है उसके ऊपर एक लोहे की धुरी चढ़ी होती है, जो कि उस रथ के पहिए की सुरक्षा करती है। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को ये 8 गोलाकार पिंड अपने में समेटे हुए है। इसीलिए हमारे यहाँ इन ग्रहों को देव रूप में पूजा गया, इनकी देवता संज्ञा दी गई है। जैसे रथ का पहिया यदि उस पर लोहे की धुरी न चढ़ाई जाए, एक सुरक्षा कवच न बनाया जाए, तो वो रथ का पहिया घर्षण करने से यानी चलने से टूट जाएगा। उसी प्रकार ये जो संपूर्ण सृष्टि है, इसकी सुरक्षा के लिए एक परिधि बनाई गई है। वो परिधि ब्रह्म की परिधि, यानी जो निराकार ब्रह्म के रूप में हम जिसकी उपासना करते हैं, वह ब्रह्म की परिधि उस संपूर्ण प्रकृति को सुरक्षा कवच प्रदान किए हुए है। सहस्राक्षम, और वो ब्रह्म क्या है? वो हजारों आत्माओं का संरक्षक है। सहस्राक्षरम, हजारों, लाखों, यानी कोई संख्या नहीं, उन सबका संरक्षक है। प्रपुरा विपश्या,
यानी और वह संरक्षण कैसे करता है, बहुत आगे जाकर, बहुत आगे तक जाकर और बहुत दूर पीछे तक जाकर के उन हजारों आत्माओं का संरक्षण करता है। अर्धेन विश्वम भुवनम जनान, उस ब्रह्म निराकार ब्रह्म ने अपने आधे भाग से, उस निराकार ब्रह्म के मात्र अर्ध भाग से ही संपूर्ण विश्व की उत्पन्न हुआ, संपूर्ण विश्व की सृष्टि हुई मात्र आधे भाग से। और वो आधा भाग क्या है, कतम चा, वो आधा भाग क्या है, केतु, यानी वो आधा भाग केतु है। अब केतु का अर्थ समझिए, ब्रह्म क्या है। केतु का अर्थ समझने के लिए ब्रह्म का की परिभाषा करनी पड़ेगी। यद्यपि ब्रह्म एक ऐसा विषय है जिस पर वेदों ने भी नेति नेति कह करके अपना जो विश्लेषण था वो बंद कर दिया। बड़े बड़े ऋषियों की कलम बंद हो गई, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं। अनादिकाल से उस विषय पर चर्चा होती चली आ रही है। तो ब्रह्म क्या है, अपनी हिंदू वैदिक परंपरा ब्रह्म को मुक्ति का द्योतक मानती है, मोक्ष का कारण मानती है, मोक्ष का साधन मानती है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रार्थना की जाती है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण होने पर भी शेष रहता है, वही पूर्ण है, और पूर्ण होने के उपरांत भी वह शेष रहता है। तो इस प्रकार उस ब्रह्म को परिभाषित किया गया है, यानी पूर्ण में से भी कुछ निकल जाए तब भी वो पूर्ण ही रहता है। इसलिए केतु मुक्तिदाता है। अर्धेन विश्वम भुवनम जनान वस्यार्थम कतम च केतु, यानी केतु मुक्तिदाता हुआ, अर्थात जो केतु ग्रह है वो साक्षात ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये अथर्ववेद कहता है। हमारे वेदों के जो आद्य लेखक रचयिता हुए हैं वेद व्यास जी, यद्यपि वेद अपौरुषेय हैं, किसी विशेष नहीं लिखे और सीधे ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए, लेकिन व्यास जी ने उनको कलमबद्ध किया। तो इस व्यास की वाणी को हम अन्यथा तो नहीं कर सकते। इसलिए केतु जो है मुक्तिदाता हुआ, मोक्ष का कारक हुआ। व्यवहारिक जगत में या ज्योतिष विषय के अंतर्गत भी हम केतु ग्रह को मोक्ष का कारक मानते हैं। एता देव सेना, अथर्ववेद में आगे लिखा है कि एता देव सेना सूर्य केतवा सचेतसा अमित्रान्नो जयंतु स्वाहा। अथर्ववेद के कांड 5 सूक्त 11 सूक्त 4 और मंत्र संख्या 11-12 में दिया है, एतादेव सेना सूर्य केतवा सचेतसा अमित्रान्नो जयंतु स्वाहा। देव से एता माने ये सब देव सेना। देव सेना क्या है, नक्षत्र वीथियाँ, जो 27 नक्षत्र हैं इनके जो चलने का मार्ग है वो नक्षत्र वीथियाँ, और नक्षत्र वीथियों से ही राशियों के राशियाँ बनी। 27 नक्षत्रों से ही राशियाँ बनी। वो 28वां नक्षत्र अभिजित, उस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। मुख्यतः 27 नक्षत्र माने जाते हैं और 27 नक्षत्रों से ही 12 राशियाँ। और सूर्य केतवा, सूर्य से लेकर के केतु की जो किरणें हैं वो किरणें कैसी हैं। अभी जो हमने 8 गोलाकार पिंड बताए थे उनमें राहु और केतु, उनको एक ही पिंड माना गया है, क्योंकि वेद के अनुसार उनको एक ही पिंड माना गया है। क्योंकि राहु का जब विषय पर हम चर्चा कर रहे थे तो बताया था कि स्वरभानु नाम का दैत्य भगवान विष्णु ने उसके अपने सुदर्शन चक्र से उसके 2 भाग कर दिए। इसलिए इसको वेद जो है इनको एक ही मानता है। चूँकि ये छाया ग्रह है, इसका कोई एक स्वरूप नहीं है। स्वरभानु दैत्य का जो सिर भाग है वो राहु और जो धड़ भाग है वो केतु। तो जो नक्षत्र वीथियाँ हैं, राशियाँ हैं,
और सूर्यादि जो सूर्य से लेकर के केतु तक जो पिंड हैं उनकी किरणें हैं, वो किरणें कैसी हैं? सचेतसः, हमारे चेतन मन को, हमारे मानव जीवन को चिन्मय और चेतना युक्त और ज्ञानमयी शक्तियाँ प्रदान करती हैं। सचेतसा का अर्थ हुआ कि वो जो किरणें हैं सच सूर्य केतवः, सूर्य से लेकर के केतु तक ग्रहों की जो किरणें हैं वो किरणें कैसी हैं? चिन्मय हैं, चेतना युक्त हैं और ज्ञान का स्वरूप हैं। तो ये किरणें हमें ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं। और अमित्रान माने जो हमारे जो अमित्र हैं, अमित्र क्या है? अज्ञान, अंधकार अमित्र है। और वे चेतना रूपी ज्ञानमयी दिव्य रश्मियाँ हमारे अज्ञान को, यानी ये जो नक्षत्र विधियाँ हैं वो जो सूर्य की आदि ग्रहों की जो रश्मियाँ हैं वे हमारे अज्ञान को दूर करें। एक केतु ग्रह की वैदिक परिभाषा हुई। तो इस प्रकार केतु ग्रह की प्रार्थना करने के बाद अब हम आगे जो हमारा मानव जीवन है उस पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु ग्रह क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं, इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। वेद की प्रार्थना, वेद में जो केतु से संबंधित प्रार्थना है उस पर आज विचार किया। हम आप सभी से आशा करेंगे कि हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहिए। चैनल को अधिकाधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। किसी प्रकार के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क करके आप हमसे ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई भी परामर्श ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।